पहला क्या है? स्पीच। नंबर वन नंबर सुशांत बाबू, एकदम रूट से खंगा रहा हूं, रूट से एकदम रूट से बता रहा हूं। कथन, साफ साफ लिखना तुम, साफ साफ लिखना, बोलो। वक्तव्य। डॉक्टर साहब, नरेट। नरेट ब्रैकेट लिखना, हिंदी में व्यक्त करना या कुछ कहना, इसी को लिख लो अंग्रेजी में, टू एक्सप्रेस और टू टेल समथिंग। मैं पुनः पूछ रहा हूं, एक बार में आंसर देना हमको। पेंडिंग टास्क नहीं ना अब है, तो आज सैटरडे है, ठीक ना, आज कल भी पढ़ाई है, इसके बावजूद कल छुट्टी रहती ना तो हम देते टास्क ज्यादा, लेकिन कल पढ़ाई है तभी टास्क जबरदस्त दूंगा और बना के लाना कल ही, नहीं समझे? कल ही बना के लाना है। चलिए, कल 9 से 10 क्लास रहेगा बाबू। बोलो अगला। ये है, इतने है ना लिखना। दो देख, नंबर 1 डायरेक्ट स्पीच, हिंदी कौन सी हो जाएगी? वाह, प्रत्यक्ष कथन। और दूसरा क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? अप्रत्यक्ष कथन। अगला बोलो सूरज। देखिएगा, मॉडर्न इंग्लिश में दोनों काइंड्स को किस प्रकार रखा गया है, हम लिख रहे हैं बोर्ड पर, उसको लिख लेना। डायरेक्ट लिख कर करके और इनडायरेक्ट लिख कर करके लिखोगे फॉर्म ऑफ, क्या लिखोगे? फॉर्म ऑफ। और यहां लिखोगे स्पीच या नरेशन, स्पीच या, फिर लिखोगे स्पीच या नरेशन। कोई भी आपसे पूछेंगे कि नरेशन के कितने काइंड होते हैं, कौन कौन, तो ऐसे बताना, ज्यादा प्रभाव छोड़ोगे तुम लोग, ठीक है ना? ऐसे ही बताना। स्कूल में पूछेंगे ना सौरभ बाबू, सुने सौरभ बाबू, हम विश्वास साथ करते हैं, सरकारी स्कूल में मास्टर साहब पूछेगा ना 99.9%, 99.9% बोलते हैं ऋतिक बाबू, समझे कि नहीं? कि सरकारी विद्यालय तो छोड़े ना जी, प्राइवेट स्कूल में भी अधिकांश अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर जो होंगे वो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच बोलते होंगे। गलत नहीं करनी थी, उनको बताना चाहिए फॉर्म ऑफ कर कर करके। क्या समझा? बाकी मर्जी आपकी। बोलिए अगला, बोलिए। ना, ये है क्वेश्चन, नरेशन परिभाषित कर नहीं था, नरेशन को परिभाषित कर नहीं दिए, तो चलो ठीक है। नरेशन के काइंड्स को मैं परिभाषित कर रहा हूं। When the statement of the speaker is presented in his original form, it is called डायरेक्ट स्पीच। लिखिए, when the statement of the speaker is presented in his original form, it is called direct speech। हमारे लिखावल से टैली कर रहा तो गुड मार दीजिए, नहीं टैली कर रहा लिख लीजिए। जब वक्ता के कथन, वक्ता के मतलब
बोलने वाला। जब वक्ता के कथन का मौलिक रूप, जब वक्ता के कथन का मौलिक रूप उसके मूल शब्दों में, उसके मूल शब्दों में प्रस्तुत किया जाए, प्रस्तुत किया जाए तो उसे प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन कहा जाता है। देखो सुशांत, बोर्ड पर सब बाबू सब, एवरीवन लुक एट द व्हाइट बोर्ड एंड स्टॉप राइटिंग फॉर सम मोमेंट्स. Do not write anything for some times, for some moments, because the matter which I am going to write on a whiteboard before you, it is very important, very excellent, very fantastic. सीखो। जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने कह दिया कि रोहित said, sir, we will attend your class on Sunday. यहां पर देखिए डायरेक्ट स्पीच है, नहीं, डीएस का मतलब कभी भी दादा ससुर नहीं, डायरेक्ट स्पीच ऐसे फुल फॉर्म कुछ ही बन जाएगा, उल्टा पुल्टा नहीं। तो यहां पर है कि श्रीमान, सर की हिंदी कौन सी होती है? श्रीमान। श्रीमान होती है, महोदय होता है कि नहीं? सर की हिंदी कौन सी होता है जी? श्रीमान महोदय होता है, मान्यवर होता है, महाशय होता है। और सर का मतलब हम कई बार बताया है, आई हैव नो काउंटिंग ऑन माई फिंगर टिप्स, आई हैव टोल्ड अबाउट दिस मैनर सर और मैडम सो मेनी टाइम्स, ठीक ना। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द जो है वो मैडम होगा या मैम होगा, और किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द कौन सा होगा? सर होगा। आपके पिताजी, आपकी माँ अर्थात आपके गार्जियन हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगे, पूजनीय रहेंगे, नहीं सम्माननीय रहेंगे। तो आपकी माँ अचानक आ जाएंगे तो हम बोलेंगे यस मैम कहिए क्या काम है कि नहीं? पिताजी आ जाएंगे, यस सर कहिए क्या क्या काम है। नाम नहीं लेंगे हम, अशिष्टता हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि जो सब पढ़ाते हैं मास्टर साहब वही खाली सर हो गए। सर और मैडम जो है ना, मतलब शिष्ट आदमी का ये बोली है प्रकार से, मतलब कन्वर्सेशन का जरिया है, समझे बात को ना। तो यहां पर देखिए बच्चा कह रहा है, रोहित ने कहा कि श्रीमान हम लोग संडे को आपका वर्ग, आपका क्लास जरूर विल लगलाई, जरूर अटेंड करेंगे, जरूर शामिल होंगे आपके क्लास में, ठीक है ना। तो ये वक्ता हो गया, रोहित बोल रहा है जे, तो रोहित वक्ता हो गया। तो वक्ता के कथन को हमने उसी के शब्द में लिख दिया। ये कहला गया, राखी कुमारी बेंच के नीचे देखो, ठीक है वही काम करेगा तुम बोर्ड में मत देखो, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। नहीं बस समझे? तो ये जो रोहित का कथन जो सर से लेकर के यहां तक था, ये डायरेक्ट स्पीच हो गया, नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच देकर के डैश, इनडायरेक्ट स्पीच देकर करके डैश, when the statement of the speaker is presented in, तक लिख लो अपने से पहले, वेन से लेकर के इन तक लिख लो सब कोई देख करके बोर्ड पर से। आज कॉपी चेक करेंगे, फिर सिलेक्टेड बॉयज की राइटिंग देखूंगा मैं। आज हम चेक नहीं करेंगे कि अशुद्ध लिखा है कि शुद्ध लिखा है, एक नजर डालेंगे हम
राइटिंग साफ होना चाहिए। राइटिंग गड़बड़ रहा, घिचपिच रहा, ओवर राइटिंग कटकुट रहा, फिर पिटाएगा। और वैसे भी सैटरडे है, शनिचर महाराज आपके सामने बैठे हुए हैं, ग्रह गोचर हम दूर कर देंगे आज हम। इन द ट्रांसफॉर्म्ड, द ट्रांसफॉर्म्ड, आपकी राइटिंग प्रभावित करेगी किसी को, कितना जानते हैं ये माने नहीं रखता है। ट्रांसफॉर्म्ड, फॉर्म, इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। बैठा हुआ हिमांशु, जब वक्ता के कथन का जब वक्ता के कथन का रूपांतरित रूप, रूपांतरित लिखा जाता है सोनाम, रूपांतरित रूप या बदला हुआ रूप प्रस्तुत किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। चिन्हपुर के लड़का को छोड़ करके सब पिटाएगा, जेकर राइटिंग हम देख लेंगे और सबके राइटिंग चेक करेंगे, ए टू जेड बॉयज के गर्ल्स के, है ना। जरा सा हमको आंख पर जोड़ पड़ा धुना जाएगा वो, इसलिए अभी भी चांस से साफ साफ लिखिएगा। देखो कॉपी पर, बोर्ड पर देखो, सब बंद कर दो। अब रोहित सेड दैट दे, अब हम बच्चा पूछेगा या बच्ची पूछेगी, आए सर फर्स्ट पर्सन तो होता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो रोहित के अनुसार ही होना चाहिए था। जी नहीं, वह वीर था पहले, तो वीर को दे कहेंगे। तो तुम लोगों की ओर से रोहित ने कहा कि हम लोग कल प्रेजेंट रहेंगे, तो ना सिर्फ रोहित बल्कि तुम लोग भी रहोगे, तो दे होगा कि नहीं होगा, तो वी को हम कर देंगे दे। विल का क्या हो जाएगा, वुड, है ना। दे वुड, दे वुड अटेंड माई क्लास, है ना। माई क्लास से होगा कि आवरण है जी की ओर है, योर है, तो ठीक है। एक प्रकार से हमने ने कहा, मेरे ने कह रहा है, तो माई तो होगा ही। अरे सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार हो, या रोहित से टू मी छिपा हुआ था, तो मी को माई कर देंगे। नहीं, अरे सेकंड, फिर करेगा सर, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार हो जाएगा। निधि कुमारी, तो दैट माई क्लास, दे वुड अटेंड माई क्लास ऑन संडे। अब यहां पर देखो, ये रोहित का कथन नहीं रहा, रोहित का कथन वही था इसके पहले वाला, सर से लेकर के संडे तक के, समझा ना। अब ये कथन रोहित का नहीं रहा, तुम लोग का हो गया, मेरा हो गया, किसी और का हो गया। तो वक्ता के कथन का जब हम सारांश प्रस्तुत करेंगे ना, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो हमने कह दिया, मैंने कहा कल यदि 9 बजे कोई बच्चे मिस प्लेस रहे या गायब रहे, तो उनको बख्शा नहीं जाएगा सोमवार को, ठीक है ना। ये डायरेक्ट स्पीच हो गया। अब हमर बतिया के तू लड़की वो लड़का कहेगा कि सर ने कहा था कि संडे को कोई गायब रहेगा तो मंडे को उसको छोड़ा नहीं जाएगा। तो हमर बतिया के तुम अपना शब्द में कह दिया जी, तो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया नहीं। आज के पहले हम जो कहा अपने बतिया को,
अगला क्वेश्चन, दो रूल्स के दृष्टि से नरेशन को दो भागों बांटते हैं। जनरल रूल्स और दूसरा क्या चीज, स्पेशल रूल्स। हाँ 1 2 3 बटे उसमें है ना, लिखो क्या नंबर ये, देखिए किताब में लिखा हुआ है, नहीं विश्वास देखें घर पर जाकर के, ऑक्सफोर्ड लिखा हुआ है कौन चीज, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार बदलता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार बदलता है, और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो बच्चे के दिमाग पर जोर पड़ेगा। अरे तुम लोग अभी नाजुक हो, कच्चे बांस हो, है ना, जैसे मोड़ेंगे वैसे मुड़ जाओगे। तो किताब जो भटका देगी आप लोगों को स्पष्टता, उसको लिखना चाहिए था कि रिपोर्टिंग वर्ब का फर्स्ट पर्सन, नहीं सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार बदलता है। क्या समझा बात को, लिखो तुम लोग, लिखो पहले एक्सप्लेनेशन, क्या लिखोगे हेडिंग में, हाँ इसकी हिंदी क्या ऊंची होती है, व्याख्या। क्या, नंबर 1, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। नंबर 2, नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। नंबर 3 रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है या कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन में नो चेंज होता है। अगला बताओ बाबू, लिखिए बोर्ड पर से लिखवा रहे हो सिंह, द फुल फॉर्म, द फुल फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला 1 2 3 बाई SON। हम आकर्षक ढंग से लिखिएगा तो सुंदर, ऐसे सेम कॉपी कीजिए, अच्छा लिखा रहे हो वैसे लिखते चलिए बोर्ड पर से। देखो सूरज कितना खंगाल दिए, हम चाहते तुमसे कोई एक लिख सकते थे, काहे लिखे, तुम लोग के चलते, तुम लोगों के चलते रोमन अंक लिख दिए, लिखे ऑर्डिनल नंबर लिख दिए।
देख के लिखो फटाफट इसको। सेम आपको मैटर बढ़िया से समझ में आ जाए और खंगाल दिया इसको लिखो, ब्रैकेट ऐसे कर लो, आई वी यू ही शी इट नेम दे। सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, इसका मतलब परिवर्तन नहीं, परिवर्तन नहीं। नोट कर लीजिए। और है बाबू, नोट कीजिए।